नाम के सेल के द्वारा बनाया जाता है जी, ठीक है। और इसमें हम लोग कहे थे कोरियन एक वर्ड आएगा, है ना, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, ये सब शब्द आएगा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन में आता है जी। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है अबाउट 1 महीने के आसपास, माने 20 से 22 दिन के आसपास, है ना, प्लासेंटा बनता है। अब प्लासेंटा के चारों तरफ से, है ना, प्लासेंटा क्या करता है, आपको एक कवच निकालता है जी, ठीक है। इस कवच को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरियन के नाम से बुलाते हैं, है ना, या एमनियन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और एमनियन में ना एमनियोटिक फ्लूइड होता है जी, इसमें पानी होता है, एकदम ऐसा पानी जो बच्चे को तैरने में मदद करता है। बच्चे का सेल कुछ कुछ इस सब में भी पाया जाता है, कुछ केमिकल वगैरह होता है जो बच्चे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे पे, है ना, शॉक एंड जर्क से भी यह बचाता है जी, ठीक है। और हम कहते हैं कि प्लासेंटा डायरेक्ट बच्चे से नहीं जुड़ा होता है, प्लासेंटा बच्चे से जुड़ने के लिए खुद प्लासेंटा एक खास तरह का सेल बनाता है जी। उस सेल का नाम क्या है, स्टेम अम्निकल कोड के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ये अम्निकल कोड ब्लड पाइप से सप्लाइड होता है। इसी अम्निकल कोड के ऊपर में एक चमचमाता हाईली शाइनिंग लेयर होता है। दैट शाइनिंग लेयर इज कॉल्ड, है ना, एलन ट्वाइस, है ना। याद कीजिए एलन ट्वाइस जब पढ़ा रहे थे तो एक तरह का चमकदार स्ट्रक्चर होता है जो ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। ये सब बात हम लोग किए थे। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। तो एलेंटॉइस जो होता है ना, एक तरह का चमचमाता हुआ लेयर होता है, और उस चमचमाते हुए लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलेंटॉइस, जो प्राइमरी ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। ये सब बात लास्ट क्लास में किए थे, ये सब बात को हम लोग देख लिए थे। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो असाइनमेंट देखो, है ना, असाइनमेंट में ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। इस टॉपिक को है ना एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, है ना। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रेगनेंसी एंड, है ना, आपको इस एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो कैसे डेवलप करता है ना, उसी को लेकर के यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट है जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तो पहला टॉपिक है प्लासेंटा। लास्ट क्लास में हम आपको प्लासेंटा पढ़ाए थे, है ना। आप प्लासेंटा जब पढ़ाए थे तो उस पर बहुत कुछ बोले थे जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्लासेंटा हम बोले थे माँ और बच्चे के बीच में फंक्शनल यूनिट है जो क्या करता है, एक आपको बच्चे को सपोर्ट में मदद करता है। प्लासेंटा माँ के ब्लड को बच्चे को ब्लड से मिलने नहीं देता है। माँ के अंदर में कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो बच्चे में नहीं होगा। माँ के, है ना, केमिकल्स को बच्चे में पहुंचाने में मदद करता है, चाहे वो कोई भी केमिकल क्यों ना हो, है ना, ग्लूकोज हो, ड्रग्स हो, या कुछ भी हो, वो बच्चे तक पहुंच जाता है। बट सेल नहीं पहुंच सकता है सर, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, वायरस को छोड़ करके। अगर माँ कोई वायरल डिजीज से पीड़ित है तो उसके बच्चे को भी वायरल डिजीज हो सकता है जी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। ज़्यादातर केस HIV को लेकर के और हेपेटाइटिस को लेकर के देखा जाता है। उसके बाद क्या है ना, कि जब हम लोग इसको देखते हैं, यूटेरस को देखते हैं, तो यूटेरस में हम लोग क्या दिखाई देता है कि बच्चा जो माँ की दीवार से चिपकता है तो एक प्लासेंटा बनाता है। प्लासेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है जी। ये सब बात तुम लोग को बताए थे, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HPL का भी खाली फुल फॉर्म जानो, बाद में हम इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। प्रोजेस्टेरोन भी निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है, और रिलैक्सिन हार्मोन भी निकालता है जी। ये सब बात किसके लिए है, प्लासेंटा के लिए सब था। ये सब बात हम लोग किए थे जी। जो छूट जाएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी, है ना। प्लासेंटा इज एसोसिएशन ऑफ मदर बॉडी, है ना, विथ द एम्ब्रायो इज डन बाय प्लासेंटा। मतलब माँ और बच्चे के बीच में एसोसिएशन कौन करता है, प्लासेंटा करता है। अगर ये डिफिनेशन पसंद नहीं आया हो तो दूसरा डिफिनेशन सुनो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, बिटवीन मदर बॉडी, है ना, बिटवीन, है ना, आपको लिखा प्रोड्यूस बाय, फिर से पढ़ते हैं, है ना, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लासेंटा। ये दोनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। अब आइए इम्प्लांटेशन के बाद पूरा डिटेल सुनो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है ट्रोपोब्लास्ट सेल से, जिसका नाम क्या रखे थे, कोरियोनिक विलाई, है ना। ये कोरियोनिक विलाई सराउंडेड होता है यूटेरिन के टिश्यू से जी, ठीक है। और दोनों मिलाकर के सर क्या बनता है ना, आपको प्लासेंटा में बदलता है। हम उस दिन भी आपको क्लियर किए थे कि प्लासेंटा माँ का भी सेल है और बच्चे का भी सेल है। कोरियोनिक विला या यूटेरिन टिश्यू दोनों मिल करके एक प्लासेंटा बनाता है सर, जो बच्चे और माँ के बीच में डेवलपमेंट का काम करता है जी। प्लासेंटा हम लोग में कैसा होता है, कोरियोनो एलेंटॉइस होता है। उस दिन भी पढ़ाए थे कि प्लासेंटा का नेचर कैसा होता है। प्लासेंटा का नेचर एलेंटो कोरियोन जैसा नेचर होता है। एलेंटो कोरियोन का मतलब, है ना, एलेंटॉइस बनाने वाला और कोरियोन बनाने वाला जी, है ना। और
है ना। उसके बाद लिख रहा है क्या आपको, प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देता है मदर बॉडी से आपको बच्चे को। ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी सब ले जाता है। अम्निकल कोड पे बात करते हैं। प्लासेंटा कनेक्टेड टू द इम्ब्रायो। प्लासेंटा किससे जुड़ा होता है, इम्ब्रायो से जुड़ा होता है थ्रू द अम्निकल कोड विच हेल्प इन द लिखा ट्रांसपोर्ट एंड सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम ऑफ द इम्ब्रायो। ये इम्ब्रायो इम्ब्रायो से सामान को ले जाने और ले आने में मदद करता है। प्लासेंटा इंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे भी काम करता है, और जो भी कुछ बनाता है ना सर, ये माँ के ब्लड में डालता है। याद कीजिए, उस दिन भी बोले थे कि प्लासेंटा हार्मोन बना है, ठीक है, लेकिन वो डालेगा किधर, तो माँ के साइड वाले ब्लड में डालेगा। कौन कौन सा हार्मोन, एचसीजी है ना, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब डालेगा। प्लासेंटा रिलैक्सिन हार्मोन भी बनाता है। रिलैक्सिन क्या है ना, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। और आपको ये रिलैक्सिन हार्मोन है प्रेगनेंसी में मदद करता है, और ओवरी भी ये निकालता है। रिलैक्सिन हार्मोन दो दो जगह से निकलता है जी। एक कहाँ से निकलता है, प्लासेंटा से, और दूसरा कहाँ से निकलता है, दूसरा निकलता है सर आपको, है ना, ओवरी से भी आपको निकलता है जी, ठीक है। ओवरी और प्लासेंटा है ना, दोनों निकालता है आपको, रिलैक्सिन हार्मोन निकालता है जी। समझ में आ रहा ना बात। एक बात हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना, हाईलाइटर इस्तेमाल कीजिएगा इस जगह पे कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये तीनों का तीनों जो है ना, प्रोड्यूस बाय वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ही ये तीनों हार्मोन निकलता है, उससे पहले कभी नहीं निकलता रहेगा। तो इसी फीमेल के बॉडी में या ब्लड में एचसीजी, एचपीएल या रिलैक्सिन होगा तो समझ आना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, पूछा हुआ मेडिकल में क्वेश्चन, तो आपको ये तीनों का भी नाम लेना होगा। इसके अलावा कौन है, प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी के दौरान भी निकलता है, बिना प्रेगनेंसी के दौरान भी निकल रहा था, लेकिन ये प्योर प्रेगनेंसी के ही स्टेज में निकलेगा। और रिलैक्सिन सबसे लास्ट में निकलता है जी, ठीक है। एचसीजी तो पहले 7वें दिन से निकलने लगता है, और एचपीएल और रिलैक्सिन जो है ना, ये है ना आपको लास्ट में निकलता है, जब डिलीवरी का नजदीक वक्त आ जाता है ना जी, तब ये निकलता है ना। और एनसीईआरटी ये भी बोल रहा है कि इसके अलावा बहुत सारे और भी हार्मोन है जो बढ़ा रहता है माँ की ब्लड में, ताकि बच्चे को फुल सपोर्ट मिल सके, प्रेगनेंसी अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है सर, जो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है जी, ठीक है। और ऑल हार्मोन्स है ना डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। आप आगे बढ़ो इससे। अब हम तुम लोग को बताए थे, है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन है, तो एमनियन है, कोरियन है, एलेंट्वाइस है और यॉर्क सैक है जी, ठीक है। ये चारों को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस और है ना आपको क्या है ना, एक है यॉर्क सैक। चारों को मिला के एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं जी, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये सब माँ के गर्भ में रहता है सर, है ना। डिलीवरी के बाद इसका कोई यूज नहीं होता है, डॉक्टर इसको साफ करके हटा देता है जी, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होता है डिलीवरी के बाद। एमनियन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, पानी से भरा हुआ एक थैली है, इस थैली में बच्चा क्या होता है, शॉक एंड जर्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जी, ठीक है। ह्यूमन एग में है ना सर आपको नॉट कंटेन यॉक। उस दिन में हम तुम लोग को क्लियर किए थे कि यॉक नहीं होता है, यॉक सैक होता है जी, ठीक है। एक थैली जहाँ यॉक बनने वाला था, पर एक्चुअली में हम लोग का इसका कोई काम नहीं होता है, शुरुआती 2-3 महीने में गायब हो जाता है। यॉक सैक का आना ये बता रहा है कि हम लोग के पूर्वज कभी ना कभी, है ना, फ्रॉग, रेप्टाइल ये सब रहा होगा। क्योंकि हम लोग जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना जी, इसी में एक चैप्टर है इवोल्यूशन, वहाँ हम तुमको समझाएंगे कि है ना कैसे हम लोग है ना ऑर्गेनिज्म सब आगे डेवलप करता है जी, ठीक है। और है ना मतलब ये यॉर्क सैक का समझा रहे कंसेप्ट की, ये जैसे हम लोग के पूर्वज के बारे में कहा जाता है कि हम लोग के पूर्वज है ना रेप्टाइल हुआ करते थे। तो रेप्टाइल होने का क्या मतलब है ना जी, सांप वगैरह हुआ करते थे। और रेप्टाइल से हमें क्या देखते हैं, यॉर्क सैक होता है और उसमें यॉर्क होता है, लेकिन हम लोग में यॉर्क सैक का कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हम लोग माँ के ब्लड से खाना पीना ले रहे होते हैं जी, ठीक है। इसमें एक चीज का चर्चा नहीं हुआ है, कोरियन एलेंट्वाइस का, जो हम क्लास में चर्चा कर दिए थे। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, कोरियन, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, एलेंट्वाइस, ठीक है। एलेंट्वाइस एकदम चमचमाता हुआ लेयर होता है, एकदम व्हाइट लेयर दिखाई देगा, अम्निकल कोट के ऊपर होता है। और इस पे सर है ना ब्लड भी फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ ब्रीदिंग ऑर्गन के तौर पे काम आता है। ब्रीदिंग ऑर्गन समझ रहे हो ना, कि है ना आपको सांस लेने में मदद करता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये सब बात हम लोग कर लिए थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन का भी बात किए थे, और साथ साथ है ना ये सब कोई बात कर लिए थे। अब आइए नया चैप्टर, नया टॉपिक है ना जी। टॉपिक का नाम क्या है ना, कि जब जेस्टेशन पीरियड पढ़ा रहे जी, जेस्टेशन पीरियड, सुनिएगा लाइन इस सबको भी, ठीक है।
देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है आपको, जेस्टेशन पीरियड, है ना जी, दिख रहा है सबको फोटोग्राफ, जेस्टेशन पीरियड, है ना, ये एक नया टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। जब बच्चा, हम लोग है ना जी माँ के गर्भ में 9 महीना तक रहते हैं, ठीक है, तो इस समय को ही जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, है ना, कि ह्यूमन प्रेगनेंसी, है ना, कितना दिनों के लिए रहता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी, है ना, लास्ट फॉर, है ना, लास्ट में रहना, है ना, लास्ट फॉर, है ना, लास्ट फॉर 9 मंथ, है ना, हम लोग में 9 महीना के लिए हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, है ना, इस कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जेस्टेशन पीरियड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बात तुम लोग की तरफ से सवाल आ सकता है कि सर 9 महीने से ज़्यादा भी रह सकता है क्या, या उससे भी ज़्यादा है कोई केस, थोड़ा बहुत केस हो सकता है पर 10 महीना नहीं होगा जी, ठीक है, 9 महीना मैक्सिमम है, ठीक है। कारण क्या है इसके पीछे में, यूटेरस मैक्सिमम इलास्टिक है ना जी, तो यूटेरस हम लोग का क्या चीज़ का होता है, इलास्टिक होता है, मतलब कि फीमेल में जो यूटेरस होता है वो इलास्टिक की नेचर होता है, तो बच्चे को एक खास स्टेज तक न मार सकता है। कहा जाता है यूटेरस में 5 केजी तक के बच्चे को रखा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा बच्चे को रखा मुश्किल है जी, ठीक है। तो एक लिमिट स्टेज में ये फैलता है जी, ठीक है, मैक्सिमम 9 महीने तक ही यूटेरस फैल सकता है जी, उसके बाद नहीं फैल पाता है, बच्चा एक मैच्योर स्टेज में आ चुका रहता है जी, ठीक है। तो 9 महीने तक के गर्भ को रखते हैं, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी में है ना, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन टॉपिक में 9 मंथ नहीं बोला जाता है जी, ठीक है, इसको पैरेलल बोला जाता है 36 से 38 सप्ताह, है ना, 36 से 38 वीक। आपको जेस्टेशन पीरियड के बारे में जब पूछा जाएगा ना, तो आप ये भी बोल सकती हो, ठीक है, ऐसे तो ठेठ भाषा में 9 मंथ ही बोल दीजिएगा, पर एक्चुअल जब बायोलॉजी का टीचर से सामना हो वो पूछे तो आप 36 से 38 सप्ताह बोलिएगा, तो उसे हो जाता है 9 चौक 36, 9 महीना, है ना, लगभग, है ना। तो 36 से 38 सप्ताह तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है जी, ठीक है, ये बात समझा दिए, है ना। अब ये जब माँ के गर्भ में रहता है सर, तो इसी दौरान बॉडी का पार्ट सब बनता है। तुम लोग में से जो लड़का या लड़की का मिल्लत कॉलेज में आपको ये हो, मतलब इस कॉलेज में एडमिशन किया होगा, तो मिल्लत कॉलेज में जाओगी ना, तो एक प्रैक्टिकल रूम में जाइएगा, तो वहाँ पे एक बच्चे का, है ना, फीटस रखा हुआ है। और CM साइंस कॉलेज में भी जो लड़का होगा, तो उसमें भी देखिएगा कि एक जाइएगा ना साइंस का लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे एक बच्चे का फीटस रखा हुआ, 3 महीने का बच्चे का फीटस रखा हुआ है जी, ठीक है। तो कैसा दिखता है वो आप देखिएगा, है ना, प्रैक्टिकली, है ना। बट अभी हम क्या बोले सो सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई नया ऑर्गन बनता रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये ऑर्गन है ना आपको 7 महीना आते आते पूरी तरह से बन जाता है, मतलब 7 मंथ के आते आते, है ना, मतलब सबसे 7वां महीना जब होगा सर, 7वां महीना जो लीजिए, जो भी 28 सप्ताह के आसपास, है ना, कि शरीर का सारा ऑर्गन बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 महीना के बाद डिलीवरी किया जा सकता है। माँ को कोई बीमारी है मान लेते खतरे के लिए, तो 7वां महीना के बाद, मतलब जैसे 7वां महीना खत्म होने को है, तो डॉक्टर डिलीवरी कर सकता है। डिलीवरी मतलब क्या, ऑपरेशन से बच्चे को बाहर निकाल सकता है, लेकिन 7 महीना से पहले कभी भी डिलीवरी नहीं हो सकता है जी। अगर डिलीवरी हुआ तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा जी, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। 7th मंथ तक क्या होता है, 7 मंथ तक मेजर ऑर्गन, ऑल मेजर ऑर्गन आर फॉर्म, ऑल ऑर्गन आर फॉर्म, ऑल मेजर नहीं, ऑल ऑर्गन आर फॉर्म्ड। बच्चा का शकल कब बन जाता है ना, आपको लगभग 7वां महीना तक बन जाता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि 7वां महीने की तुरंत बाद हम डिलीवरी करवा सकते हैं, है ना, सही बोल रहा है वो, है ना, 7वां महीने के बाद करा सकते हैं डिलीवरी, है ना। सुनिएगा जो सब बात सब जा रहा है अभी, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। हम लोग जब माँ के गर्भ में जितना समय बिताते हैं उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ होता है सर। 7 मंथ आते आते सारे ऑर्गन बन जाता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठेगा, सबसे पहला ऑर्गन कौन बनता है? आप लोग को रट्टा मारना है कि 25वां दिन 25th डे, है ना, 25th डे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें 1 मंथ पर, है ना, ऑन 1 मंथ ऑन, है ना, एंड ऑफ 1 मंथ, है ना, 1 महीना जब खत्म हो जाता है सर, तो सबसे पहला ऑर्गन, फर्स्ट ऑर्गन क्या है? फर्स्ट ऑर्गन बनता है सर जिसका नाम है हार्ट, है ना। दिल सबसे पहले बनता है हम लोग का जी, ठीक है। कुछ गया है बात, क्या बोले भी हम लोग का सबसे पहला ऑर्गन कौन होता है? हार्ट बनता है सर। हार्ट पहले महीना में हार्ट बनता है, ठीक है। कहो, याद करो सब लड़का, पिछला केस सब 14 तारीख तक आते आते गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, 20 तारीख तक आते आते प्लासेंटा बन जाता है, 25 तारीख या लगभग 1 महीना के आसपास आते आते हार्ट बनता है। तुम लोग रट लेगा, पहला ऑर्गन क्या है?
हार्ट है सर। हार्ट जो बनता है ना सर, अभी देखिए सर, तो इसका मतलब तुम लोग के दिमाग में चलो एम्ब्रायो कितना बड़ा होगा, बच्चा अभी गोली जितना ही बड़ा है, गोली समझते हैं जो बचपन में खेले होगे, कंचा, है ना, कंचे जितना ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, मतलब ये मेरा अंगूठा जितना है ना, इतना ही बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में सबसे पहला ऑर्गन क्या बना है, हार्ट। क्यों भाई, जरूरी है ना, प्लासेंटा से जो ब्लड आएगा, प्लासेंटा जो ब्लड देगा किसको, अम्निकल कोड को, तो अम्निकल कोड वो ब्लड को है ना सर आपको हार्ट को देगा। अब वो हार्ट क्या करेगा, पूरे इलाका में फैला देने में मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले हार्ट बनता है जी, हार्ट सबसे पहले बनता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हम भी बता रहे हैं आपको, हार्ट फर्स्ट फॉर्म, है ना। आप किसी देखिए, है ना, आपको कोई पूछ देगा, है ना, कि कोई माँ है, उसको कैसे पता चलता है कि वो माँ बन चुकी है, ठीक है, मतलब कि, है ना, हम तो तुम लोग को बोले थे कि कम से कम 3 महीना तक रुकती है, तो उसको पता चलता है 3 महीना तक लगातार मेस्टो साइकिल नहीं हुआ तो समझ जाती है कि वो माँ बन गई है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले पता लगा सकती है वो, ठीक है, कब, जब 1 महीना हो जाता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन के 1 महीना के बाद, है ना, लगभग लगभग 30 दिन पे सर, उस जब वो सोई रहेगी ना, या जब वो आराम कर रही होगी ना, दो हार्ट साउंड सुनाई देगा, टू हार्ट साउंड सुनाई देगा जी, ठीक है। दो हार्ट, दिल का धड़कन, मतलब उसका एक अपना दिल का धड़कन होगा, एक पेट के रीजन से उसको दिल का धड़कन सुनाई देगा और घबरा जाएगी, ठीक है। और डॉक्टर से जब मिलेगी तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के देखेगा तो दो हार्ट साउंड सुनाई, 2 हार्ट साउंड सुनाई देगा। एक तो उसका अपना, हाँ, एक क्या होगा एक होगा उसका स्टमक का, है ना, स्टमक के पास बच्चा जब वहां से आ रहा होगा तो डॉक्टर कंफर्म कर देगा कि वो माँ बन गई है, ठीक है। समझा जी हम क्या बोले, है ना। तो हार्ट साउंड को आराम से सुना जा सकता है ना, एट द 1 मंथ के आसपास, ठीक है। मतलब 1 महीना का जब गर्भ होगा, है ना, तो उसके आसपास में, है ना, हार्ट साउंड को सुना जा सकता है जी, ठीक है। और एक बात और बड़ी बात क्या है कि जब कोई बच्चे का जो होता है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, यानी कि पहले बार जब हार्ट बनता है सर, 240 बीट पर मिनट होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज होता है जी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी दिल धड़केगा, ऐसे ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी दिल धड़कता रहता है जी, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट, है ना। क्योंकि भाई बच्चा छोटा है ना, तो ब्लड सप्लाई को बहुत तेज किए रहता है, ठीक है, धीरे धीरे 72 पे आता है। याद हुआ पहला पॉइंट क्या बोले, पहला महीना में क्या बनता है, फर्स्ट मंथ में या 4 सप्ताह के बाद, है ना, आपको हार्ट बनता है। हार्ट को आराम से स्टेथोस्कोप की मदद से, है ना, सुना जा सकता है, जो आला जिसको आप कहते हैं उसकी मदद से इसको सुना जा सकता है जी, ठीक है। उसके उसके बाद क्या होता है ना, जब सेकेंड मंथ आता है, ठीक है, द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, है ना, ये सब तुमको रटना है। सेकेंड मंथ एनसीईआरटी में भी पढ़ना है और असाइनमेंट में भी पढ़ना है, दोनों जगह एक ही बात है, कोई भारी नहीं है। सेकेंड मंथ जो होता है सर, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, उस बच्चे में लिम्स बनने लगता है। लिम्स का मतलब समझते हैं आप लोग, हाथ पैर, है ना, हाथ पैर क्या होता है, बनने लगता है सर दूसरा महीना में, है ना। मतलब दूसरा महीना में जब अल्ट्रासाउंड करवाओगी तो उसको हाथ पैर डॉक्टर देख लेगा, ठीक है, हाथ पैर बनता है, ठीक है। और डिजिट्स, डिजिट्स समझते हैं ना, उंगली, है ना, उंगलियां सभी बनने लगता है जी, ठीक है, मतलब उंगली, पैर का उंगली सब बनने लगता है। तीसरा जो मंथ आता है ना, थर्ड मंथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड मंथ मतलब क्या, 12 सप्ताह, है ना, 12 सप्ताह, 12 वीक, है ना। देखो थर्ड मंथ, जैसे सेमेस्टर पर ही वर्ड, सेमेस्टर एक वर्ड आता है, सेमेस्टर क्या होता है, 6 महीना को सेमेस्टर कहते हैं। तो ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर मैंने 3 महीना, ट्राइमेस्टर जो देखते हैं सर 3 महीना के आसपास में तो ट्राइमेस्टर, जो ट्राइमेस्टर होता है सर, है ना, तो ट्राइमेस्टर जो देखते हैं सर, ठीक है, तो इस दौरान तीसरा महीना में क्या बनता है, तो जेनाइटल ऑर्गन बनता है ना, जेनाइटल ऑर्गन बनता है जी, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन, है ना, बन के तैयार हो जाता है। हाथ पैर बनता है, लिम्स बनता है, ठीक है, लिम्स बन करके तैयार हो जाता है जी, ठीक है। ये दो चीज आपको बन करके तैयार हो जाता है, याद रखिएगा इस टाइम को भी, है ना, कि जेनाइटल ऑर्गन भी बन जाता है और साथ साथ लिम्स भी आपको बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। कोई पूछ देगा कि कैसे बने, कि कोई लड़की है यानी माँ है, वो पता करना चाहती कि उसका, है ना, बेटा पैदा ले रहा है, बेटी पैदा ले रहा है, तो इस बात का पता उसको कब चलेगा जी, लगभग 3 महीना बाद चलेगा जी पता। अल्ट्रासाउंड होगा, तीसरा महीना का जब अल्ट्रासाउंड होगा ना जी, तब उसको, डॉक्टर को पता चलेगा कि वो लड़का पैदा हो रहा है लड़की। देखो ना वर्ड पे ध्यान दिया, जेनाइटल ऑर्गन, और कौन सा जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटिला, एक्सटर्नल जेनाइटिला, बाहरी अंग, है ना, यानी पेनिस बन रहा है कि भेजाइना बन रहा है, उसे वो पकड़ लेगा डॉक्टर की मेल पैदा ले रहा है या फीमेल पैदा ले रहा है जी, ठीक है। अब आइए, है ना, कि पूरे 5वां महीना में, ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी बोल रहा है वैसे वैसे हम बोल रहे हैं। 5th मंथ में, है ना जी, उसके पूरे आपको हेड पे, है ना, आपको यानी कि बाल आ जाता है, ठीक है, उसका जो सर होगा, बच्चे का जो हेड होगा, है ना, हेड पे आपको बाल अपेयर हो जाए, हेड आपको लिखा, आपको शो हेयर, है ना, वो क्या शो करेगा, हेयर शो करेगा, उस पर थोड़ा छोटा आपको हेयर आना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। अब जब 6 महीना का गर्भ हो जाता है जी, ठीक है,
तो 6 मंथ का जब गर्भ हो जाता है सर, 6 मंथ के आसपास, ठीक है, तो उस दौरान क्या देखते हैं, उसके पूरे बॉडी पे, बच्चे के पूरे बॉडी पे, है ना, आपको हेयर आना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का हेयर क्या होता है आपको आना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। और है ना जी, उसके आंख जो होता है ना जी, आई लैश, है ना, आईलिड सेपरेट कर जाता है, बच्चा आंख खोल करके देखने लगता है जी। आईलिड का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग ये हुआ ना, ऊपर का जो परत है, यानी ये खुल जाता है जी, ठीक है, आईलिड इसको हटा जाता है, मतलब जैसे हम लोग आंख का ऊपर का नहीं क्या कहते हैं उसको जी, आईलिड ही तो कहेंगे, यानी कि ये सामने का हिस्सा, आंख का जो सामने का हिस्सा होगा ना जी, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या कोई बच्चा है, ये उसका आई वन, ये ऊपर का जो देखते हैं नीचे का ये हिस्सा, ये इसको आईलिड बोलते हैं, ठीक है, और ये आई बनता है फोटो, तो आईलिड को, है ना जी, आपको सेपरेट हो जाता है। आईलैश, आईलैश जो आईब्रो वगैरह सब होता है, आईलैश जो आंख के, वही आईलिड के ऊपर जो छोटा छोटा बाल होता है ना, वो सब आपको आना शुरू हो जाता है जी, ठीक है, मतलब वो सब बनना शुरू हो जाता है जी, कब, 6ठा महीना के आसपास में, और 9 मंथ के आसपास में बच्चा का डिलीवरी हो जाता है जी, ठीक है, समझ में आया, है ना। है ना, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, है ना, उस पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ठीक है, देखो लिसा तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है, हम अभी क्या पढ़ा चुके हैं कि जेस्टेशन पीरियड पढ़ा दिए सब लड़के को, है ना, जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन महीना में क्या बनता है ना, उसको पढ़ाएं था, गौर कीजिएगा, आप था इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। पहला महीना में जब जेस्टेशन पीरियड समझते हैं, 9 महीना तक माँ के घर में रहते हैं, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, 9 महीना तक जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं जी, ठीक है। पहला मंथ में क्या बनता है, फर्स्ट मंथ में, है ना, ये आपको एक खास तरह का सेल बनता है जिसका नाम है हार्ट, है ना, दिल बनता है सर फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में क्या बनता है, सेकेंड मंथ में, है ना, लिम्स बनते हैं सर, लिम्स बनते हैं, लिम्स एंड डिजिट बनता है, डिजिट, है ना, ये सब कब बनता है, सेकेंड मंथ में बनता है जी, ठीक है। उसके बाद, है ना, थर्ड मंथ में क्या देखते हैं, है ना जी, जब थर्ड मंथ आता है सर, है ना जी, तो उस दौरान भी सर आपको लिम्स बन रहा होता है ना, लिम्स, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिला बनता है सर, एक्सटर्नल जेनेटिला, है ना, बनता है जी, ठीक है। और जब फिफ्थ मंथ होता है सर, 5वां महीना होता है सर, उस दौरान, है ना, बॉडी पे फाइन हेयर आ जाता है जी, फाइन फाइन हेयर, है ना, फाइन हेयर ऑन, है ना, आपको लिखा, आपको ऑन हेड, ऑन हेड आता है, हेड सॉरी, हेड पे, माथे पे बाल आ जाता है जी, ठीक है। और बच्चा मूवमेंट भी करता है, हिलने भी लगता है, मूवमेंट अकर्स, बच्चा पैर नहीं करता, लात मारा, वो फिल्म देखियो 3 इडियट में, नहीं करता लात मारता है, असल में मूवमेंट की बात हो रही होती है उस जगह पे, मूवमेंट अकर्स, है ना, हिलने डुलने की प्रक्रिया होने लगती है 5वां मंथ से जी, ठीक है। और 6ठा मंथ में क्या होता है सर, 6 मंथ में बॉडी पे पतला आपको हेयर आ जाता है, ठीक है, मतलब फाइन हेयर आ जाता है पूरे बॉडी पे, फाइन हेयर, है ना, ऑन ऑन आपको बॉडी, है ना, बॉडी पे पूरा पतला पतला रुआ जैसा कुछ चीज हो जाता है। और आई लीड बनता है, आई लीड का मतलब आपको पुतली जो से कहते हैं ना, आँख का पुतली, वो, है ना, जिससे हम लोग अभी सोते हैं तो वो बंद हो जाता है ना, वही चीज आई लीड। और उसी के ऊपर में जो बाल बनता है, उसी हेयर बनता है, उसको आई लैश बोलते हैं, आई लैश, है ना, आई लैश भी आपको बन करके तैयार हो जाता है, आईलिड और आईलैश दोनों बन करके तैयार हो जाता है, कब, आपको 6ठा महीना में बन करके तैयार हो जाता है जी, ठीक है। एक बात हम तुम लोग को बोले भी थे कि कभी भी, है ना, आपको डिलीवरी होगा ना किसी भी बच्चे का, तो डिलीवरी 7 महीना से पहले नहीं हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि 7वां महीना में ना लंग्स बनता है, सबसे आखिरी में क्या बनता है, लंग्स बनता है जी, यही भारी बात था, है ना। हम लोगों में लंग्स का फॉर्मेशन तब होता है जब आपको सबसे 7वां महीना आता है, ये सबसे आखिरी में बनता है। और कहा जाता है कि 7 मंथ आते आते सारे ऑर्गन बन जाता है जी, ठीक है। लेकिन फिर भी डिलीवरी नहीं होता है, क्योंकि अभी बस ऑर्गन बना है, ठीक है, उस पर बच्चा खाया पिया थोड़े जी, मतलब ये यूटेरस है, और यूटेरस के अंदर में बच्चा 7वां महीना में क्या करता है, उसका फोटो देखोगे ना, बहुत पतला बच्चा होगा जी, ठीक है। अब 7वां महीना के बाद क्या होता है ना, कि अगर डॉक्टर चाहे तो 7वां महीना में डिलीवरी करवा सकता है, लेकिन ऑपरेशन से होगा, ऑपरेशन समझ रहे हो ना, कटिंग करके CS करके होगा। लेकिन सर 7वां महीना में बच्चा पूरी तरह से तैयार तो हो जाता है सर, लेकिन उतना ताकतवर नहीं रहता है। तो सर 8वां महीना जो चलता है, 8 मंथ में, 8वें महीना में सर एक प्रोटीन सब खिलाया जाता है इसको जी, ठीक है, बच्चे को प्रोटीन दिया जाता है भाया प्लासेंटा के जरिए, प्लासेंटा के जरिए
बच्चे में प्रोटीन सब बन रहा होता है जी। ये प्रोटीन क्या करता है, बच्चे को हट्टा कट्टा और बड़ा साइज का होने में मदद करता है जी। बाउंसर न गैलन, इसलिए 8वां महीना में कभी डिलीवरी नहीं हो सकता है। कभी भी कोई पूछेगा, डॉक्टर केस देगा तो सर 7वां महीना में डिलीवरी होता है और 9th मंथ में डिलीवरी हो सकता है, पर कभी भी 8वां महीना में 8वां महीना में डिलीवरी नहीं होता है जी। अब अगर जबरदस्ती अगर 8वां महीना में डिलीवरी होगा तो बच्चे की जान भी जा सकती है, या है ना, किसी बच्चे में इम्पेयर ग्रोथ, मतलब कोई कोई बच्चा ऐसा तुमको दिखाई देगा मोहल्ला में, समाज में, कि उसका अजीब तरीके से ग्रोथ हुआ, बॉडी का सही से ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सर अच्छे से प्रोटीन उसको नहीं मिल पाया। प्रोटीन का टाइम होता है ना 8वां महीना, मतलब बच्चा जब माँ के घर में रहता है तो प्रोटीन मिलता है उसको। और तुम सब जानती हो प्रोटीन का मतलब शरीर बनाता है जी, ठीक है, बॉडी को बिल्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इस समय माँ को, है ना, खूब अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि उसके बॉडी में उसके बच्चे के लिए प्रोटीन बन सके जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। और इसके बाद, है ना जी, 9th मंथ में बच्चा क्या होता है, कोई खास ऑर्गन नहीं बनता है, बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है जी, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, है ना, डिलीवरी में सर ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या, 9वां महीना के आसपास में आकर के, मतलब 9 मंथ होते होते बच्चा तैयार होता है, रेडी टू डिलीवर, है ना जी। बात समझा दिए ना, ये सब बात किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, तो ये तब यहाँ तक समझ गई, ठीक है। अब देखो, है ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं जी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो आप, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जी, है ना। ये टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं, है ना, थ्योरेटिकली, अब रीडिंग देना बाकी है। और एनसीईआरटी में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सबसे लास्ट पेज में ये टॉपिक डिस्कशन हो रहा है जी। कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एक बार हम बोल देते हैं, उसके बाद तुमको, है ना, उसका 2 टॉपिक रह जाएगा, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। था, सुनिएगा सब आदमी, ठीक है। अब हम थोड़ा जो एनसीईआरटी बुक में जो फोटो दिखाया है वहां से बात करते हैं। एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगी तो एनसीईआरटी बुक यहाँ से थ्योरी बताना शुरू किया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो इनर सेल मास आता है। याद कीजिए सब, लड़का सबको पढ़ाए हुए हैं कि सर ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये, है ना, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट सेल, है ना। और ट्रोफोब्लास्ट सेल के इस जगह पे क्या होता है, इनर सेल मास होता है जी। यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, इनर सेल मास, है ना, ये जगह जो है इनर सेल मास कहलाता है जी, ठीक है। और हम तुम लोग को पढ़ाए थे इनर सेल मास स्टेम सेल के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। और ये स्टेम सेल के पास क्या होता है, पावर टू जनरेट एनीथिंग, है ना, प्रोड्यूस ऑल थिंग, है ना, ये सब कुछ बना सकता है सर, है ना। हम कहते हैं ना कि स्टेम सेल कुछ भी तैयार कर सकता है, पढ़े हुए सब आदमी स्टेम सेल। हम एक दिन और भी, आप लोग बहुत सीधे साधे बच्चे सब है, ठीक है, आप लोग, है ना, कभी भी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। एक बार हम तुम लोग को एक बार पढ़ाए थे, याद आ रहा है, इंडोमेटेरियम का दीवार से जो ब्लड निकलता है, इंडोमेटेरियम के वॉल से, है ना, जो ब्लड आता है, तो हम उस दिन भी बोले थे कि वो क्लॉट नहीं करता है, नॉट क्लॉट। तुम लोग उसका कारण नहीं पूछियो हमसे, याद है तुम लोग को, याद होने ना होगा, है ना। एक बार जब हम पढ़ाए थे तो कहे थे ना कि इंडोमेटेरियम की दीवार से जो ब्लड आता है वो ब्लड जमता नहीं है सर, मतलब लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तो हम बोले थे हम बताएंगे कारण, लेकिन आप लोग उस टाइम हमको याद नहीं दिलाए, हम भूल गए, अब भूलते चले गए, यहाँ तक आ गए जी, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है, ऐसा सेल होता है जो कुछ में भी बदल सकता है सर, इसका बहुत खासियत है। तुमको हम समझाने के लिए एक बार बोले होंगे, जैसे छिपकली का पूंछ देखियो कभी, तो वो कभी कट जाता है ना, तो छिपकली फिर से उसको बना लेता है। तो स्टेम सेल का यही खासियत होता है सर, पावर टू जनरेट एनी टाइप्स ऑफ सेल, है ना, किसी भी सेल में वो अपने आप को बदल देता है। और भी चर्चा करेंगे अभी हम स्टेम सेल को लेकर के, अभी हम बस इसको पॉज कर रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इनर सेल मास की सारी कोशिकाएं स्टेम सेल के जैसे बिहेव करती है ना। और ये स्टेम सेल क्या करता है सर, उसको, है ना, आगे जाके ऑर्गन बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। वीडियो किसका खुला हुआ है जी, किसका वीडियो खुला हुआ है जी, हेलो, बंद करो वीडियो। तो हम बात कर रहे थे क्या आपको, है ना, कि स्टेम सेल जो देखते हैं सर, है ना, स्टेम सेल, है ना, टू प्रोड्यूस एनीथिंग, है ना, टू क्या करता है आपको, टू प्रोड्यूस एनीथिंग, है ना, वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, एक रुक जाइए, है ना, है ना। तो स्टेम सेल प्रोड्यूस, है ना, एनीथिंग, है ना, ये क्या करता है आपको कुछ भी बना करके दे सकता है जी सर, इसमें हमको अभी कोई डाउट नहीं। पर याद करना होगा तुमको, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम तुम लोगों को, तो स्टेम सेल जो था सर, इसको मानिए ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल, है ना, टी माने ट्रोफोब्लास्ट सेल। यहाँ पे इनर सेल मास, इनर सेल मास 3 परत बनाता है जी, 3 परत, याद करो सब लड़का,
इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, जिसको तुम क्या नाम दिया था, गैस्ट्रुलेशन। याद आ रहा है सबको, है ना, कुछ दिन पहले ही तो पढ़े हैं, है ना। इनर सेल मास 3 परत बनाता है, सबसे बाहर का लेयर का नाम क्या देंगे हम लोग, इक्टोडर्म, है ना। और उसके बाद बीच का जो लेयर उसका नाम क्या देंगे हम लोग, मीजोडर्म, है ना। और सबसे अंदर का लेयर नाम क्या था, आपको इंडोडर्म के नाम से बुलाए थे। देखो उस दिन भी बोले थे तुम लोग को, इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास, है ना, आगे जा करके, है ना, गैस्ट्रुलेशन करता है, गैस्ट्रुलेशन असाइनमेंट में पढ़ाए हैं, है ना, गैस्ट्रुलेशन, है ना, आपको करता है ना, है ना, गैस्ट्रुलेशन करता है। और गैस्ट्रुलेशन में क्या तुम बताई थी, ठीक है, EME, है ना, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म बनता है। अब भारी बात क्या है कि सबसे पहले कौन बनता है, तो सबसे पहले मीजोडर्म बनता है जी, ठीक है, मीजोडर्म, मीजोडर्म फॉर्म फर्स्ट, ये सबसे पहले बनता है जी, ठीक है, ये सबसे पहले आपको बनता है। आपको लड़के के सर आपको कैसे पता चला ये पहले बनता है ना, तो हम बताते तुमको, तुम लोग को पढ़ाए थे उस दिन, याद करो कि मीजोडर्म क्या बनाता है, हार्ट, है ना, याद आ रहा है सब लड़का को, है ना, इस दिन जो पढ़ाए थे, है ना, तो मीजोडर्म क्या बनाता है सर, हार्ट। याद कीजिए सब लड़का, हमको बोले थे इसमें हार्ट बनता है, यहाँ पे लिखे थे हार्ट, है ना। अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को पढ़ाए भी, है ना, याद करो, अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे ना कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट, है ना जी। दिमाग नहीं लग जाएगा, कॉमन सेंस नहीं आ जाएगा कि सबसे पहले मीजोडर्म ही बनेगा, है ना जी। दिमाग लगाओ सब लड़की, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर आउट ऑफ सिलेबस चले गए आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मीजोडर्म सबसे पहले बनता है, तब इक्टोडर्म बनता है ना, मीजोडर्म के बाद इक्टोडर्म, इक्टोडर्म के बाद बनता है सबसे अंत में इंडोडर्म बनता है जी, ठीक है। यही आगे जाकर के हाथ, पैर, लंग्स, किडनी सब बना के देता है, जो कि तुमको अभी हम पढ़ाए थे जी, ठीक है। पहला महीना में क्या बनता है, दूसरा महीना में क्या बनता है हमारे बॉडी में, तीसरा महीना में क्या बनता है, चौथा महीना, पांचवा महीना क्या बनता है, बाकी जो भी दिस दैट ऑर्गन है इसी दौरान बन जाता है सर। लेकिन ये सब कुछ मेजर बात है जो एनसीईआरटी डिस्कस किया आपके साथ। सबसे लास्ट में क्या बनता है हम लोग का, लंग्स बनता है 7वां महीना में, इसीलिए कभी भी डिलीवरी होगा तो 7वां महीना में ही किया जाएगा जी, ठीक है। 7वां महीना से पहले डिलीवरी नहीं होता है जी, ठीक है। पहले जी हम क्या बोलना चाहें, और 8वां महीना में भी डिलीवरी नहीं हो सकता है सर, क्योंकि 8वां महीना में बच्चे को कुछ खास न्यूट्रिशन खिलाया जाता है सर। कौन खिलाता है, माँ के अंदर का प्लासेंटा, और उस वजह से बच्चे का शेप एंड साइज अच्छा बनने लगता है, ब्रेन का विकास होता है जी। और 9th महीना में कुछ नहीं होता है सर, बस डिलीवरी का वेट करता रहता है बच्चा जी, ठीक है। हाँ, अब एक बात और भी सही है जी, ठीक है, ये बात तुम कभी देखोगे ना कि नहीं कहता है, कभी माँ जगी हुई है तो बच्चा भी जगा रहेगा, और माँ सोई हुई है तो बच्चा भी सोया रहेगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक है टर्म, जैसे दिन का समय होगा ना तो बच्चे का आँख खुल जाएगा। जैसे मान लो कि माँ लाइट के सामने बैठी हुई है, ठीक है, तो उसका बच्चे का आँख खुला रहेगा। कब से ये सब देखने को मिलेगा, 5वां महीना से जी, 5वां महीना से मूवमेंट होता है, याद करो मूवमेंट कब होता है ना, 5वां महीना से होता है। तो बच्चा सब हिल डुल करने लगेगा, माँ को एहसास होने लगा कि पेट में आपको बच्चा हिल रहा है। दूसरा ये भी एहसास होगा माँ को, है ना, कि जैसे दिन का समय है ना, तो दिन का समय में उसका आंख खुल जाएगा, है ना, बच्चे का। और रात के समय अंधेरा होते हुए बच्चे का आंख बंद हो जाएगा। इवन माँ उस समय पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने माँ खुश है, तो बच्चा भी एकदम खुश, यानी कि एकदम खुश बच्चा पैदा, खुश मैंने समझ गया, हंसता खेलता बच्चा पैदा लेगा। अब माँ बहुत डिप्रेशन में रह रही थी, माँ बहुत परेशान रह रही थी, तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है, बच्चे का ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। ये साइकोलॉजी है जी, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात करना चाहे। और माँ को उस टाइम मान लो जी थोड़ा देर के लिए कि वो माँ गर्भवती है, तो उस माँ को अगर आज माहौल अच्छा बना के देते हैं, मान लीजिए कि हिंदू का घर है ना, तो उसको रामायण गीता ये सब का जो भजन वगैरह कीर्तन सब होता रहता है, तो बच्चे पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए है ना मुस्लिम का घर है, तो वहाँ पर अगर कुरान सब पढ़ाया जा रहा है आसपास में, है ना, और वो सब वो सुन रही है या माँ खुद पढ़ रही है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे पे भी पड़ता है जी, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है बच्चे के ब्रेन पे, और बच्चा का विकास भी उसी तरीके का, मतलब नहीं कहता कि कोई बच्चा पैदे से बहुत मासूम है, बहुत सॉफ्ट है या बहुत अच्छी है, ठीक है, ये सब उसका माँ के फीटस से होता है जी, ठीक है। हाँ, बाद में बदला जा सकता है उस बच्चे को, लेकिन जो बच्चा पैदा लेता है तो उस टाइम का इनोसेंस जो होता है, उस टाइम का जो उसका बिहेवियर होता है, ये तुम पकड़ सकती हो। और उस कैसे पकड़ ली कि माँ को कैसा डेवलपमेंट हुआ था उस आधार पे जी, ठीक है। ये सब साइकोलॉजिकली बात सब है, समझ में आ रहा है जी। तो ये सब पे भी डील करना जरूरी है ना। अब है ना हम ये पढ़ दिए, है ना, क्या कौन कब बनता है वो पढ़ दिए, है ना। असाइनमेंट में एक वर्ड देखो, असाइनमेंट में ये वर्ड लिखा है टेराटोजेंस, मिला जी ये बात, असाइनमेंट में लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, टेराटोजेंस, ठीक है, इसको थोड़ा सुन लो। उसके बाद स्टेम सेल पे बात करेंगे जी, ठीक है। टेराटोजेंस क्या होता है सर, ठीक है, तो टेराटोजेंस कहता है कि वो ऐसा केमिकल, ऐसा कोई बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कोई दवा
जिसका साइड इफेक्ट बच्चे पे पड़ता हो, ऐसे दवा को टेराटोजेंस कहते हैं। मान लो कि गर्भवती माँ है और हम उसको डांट रहे हैं, तो मेरे बात से उसको थोड़ा तकलीफ होगा, तो हम उसके लिए टेराटोजन कहलाएंगे। टेराटोजन समझ रहा है सब लड़का, है ना? कोई प्रेग्नेंट लेडी है और तुम उसको कुछ ऐसा ड्रग्स दे दिया कि उसके बच्चे पर असर हो रहा है, तो उस ड्रग्स को टेराटोजेंस कहेंगे, टेराटोजेंस, ठीक है? कोई बैक्टीरिया माँ को था, सॉरी कोई वायरल डिजीज माँ को था, माँ को कोई वायरल डिजीज था, वो बच्चे को पहुंच गया, तब उस वायरस को टेराटोजेंस बोलेंगे। व्हाट इज टेराटोजन? केमिकल, पैथोजन, है ना, डैमेज द फीटस या एम्ब्रायो, वह केमिकल, वह आपको, है ना, पैथोजन जो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, उसको टेराटोजेंस कहते हैं। कहता है शुरुआत का जो 3 महीना होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है सर। ये इसमें क्या होता है, बच्चा कभी भी, है ना, आपको डैमेज हो सकता है ना जी। शुरुआत के 3 महीना में वायरस, जर्मन रूबेला वायरस, मिजिल्स, ये सब हो सकता, खेसरा जिसको कहते हैं, है ना, इसको खेसरा बोला जाता है, ये सब बच्चे को भी हो सकता है जी। इसीलिए डॉक्टर उसको कहता है ना, कि इस 3 महीना में खूब दवा देता है। मतलब कभी देखोगे जो मिडिल क्लास फैमिली सब होता है, तो इस दौरान अपने बच्चे का प्रोटेक्शन करने के लिए हर तरह का अप्रोच लेता है जी। पहला 3 महीना बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चा मर भी सकता है, लेकिन आगे का 3 महीना जो होता है नॉर्मल हो जाता है, बच्चा जी जाएगा, ठीक है? टेराटोजन का उतना असर नहीं पड़ता है जी। शुरुआत का जो 3 महीना होता है नाजुक होता है जी, ठीक है? उस दौरान कोई भी केमिकल या कोई भी वायरस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है जी, ठीक है? और उससे बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टेराटोजन इस्तेमाल करते हैं, है ना? समझ में आया जी? टेराटोजेंस का मतलब पढ़ दे एनसीईआरटी बुक आप, है ना? ये सब भी पढ़ देते हैं क्या, है ना? यहाँ से पढ़ देते हैं, है ना? ह्यूमन, है ना, आपको प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, है ना? ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना दिनों के लिए होता है? 9 मंथ के लिए होता है जी, ठीक है? जिसको जेस्टेशन पीरियड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? और ह्यूमन बीइंग आफ्टर लिखा 1 मंथ प्रेगनेंसी, 1 महीना का जब प्रेगनेंसी होता है तो हार्ट बनता है सर। हार्ट जब बनता है तो सर उससे हार्ट बीट भी होता है। हार्ट साउंड को बढ़िया से स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ प्रेगनेंसी ऑफ फीटस डेवलप लिम्स, है ना, एंड डिजिट, है ना, जो प्रेगनेंसी जो होता है सर आपको, है ना, फीटस का लिम्स और हाथ पैर से बनाता है। एंड ऑफ 12 वीक, जो 12 आपको जो वीक जब हो जाता है सर, तब उसमें मेजर ऑर्गन बनते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिला भी बन के आता है जी। दिख रहा ना सबको, है ना? एक्सटर्नल जेनेटिला भी बन जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फीटस कब आपको हिलने डुलने लगता है ना, तो 5वां महीना में हिलने डुलने लगता है। और बॉडी पे सर क्या होता है, हेयर भी आ जाता है, माथे पे हेयर आ जाता है ना, है ना? उसके बाद, है ना, द एंड ऑफ 24 वीक, है ना, जब 6 महीना का गर्भ हो जाता है तो पूरे बॉडी पे हेयर आ जाता है, आईलिड सेपरेट कर जाता है, बच्चा आंख खोल लेता है और आईलैश भी फॉर्म करने लगता है जी। 9 महीना के आसपास आते बच्चा फिट हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है जी, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा जी। कल का क्लास जो होगा, है ना, स्टेम सेल पढ़ेंगे जी, स्टेम सेल। और कल भी 8 बजे ही मिलेंगे और कल खत्म करेंगे जी इस चैप्टर को, है ना? कल हम लोग आपको स्टेम सेल पढ़ाएंगे जी, ठीक है? और कल वो सवाल का भी जवाब देंगे कि इंडोमेट्रियम से निकलने वाला ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है जी, ठीक है? स्टेम सेल के बारे में पढ़ाएंगे कल आपको, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रहेगा, है ना?